शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आजकल पाकिस्तान में एनआरओ साजिशें और ऑडियो लीक का मौसम चल रहा है। जिस मुल्क का वजीर आज़म महफूज ना हो उसे उसका ऑडियो लीक हो जाए, उसका मोबाइल टेप हो जाए, रिकॉर्डिंग हो जाए, घर हाफिज हो जाए, उस मुल्क में आम शहरी कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा अहम नहीं होते। लेकिन आज तक ऑडियो और वीडियो लीक का सीज़न चलता रहा। आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है, एक हाकर के मुताबिक कि 100 घंटे से ज़्यादा है। लेकिन रिकॉर्डिंग आखिर करता कौन है? ये सहूलत है किसके पास? क्यों करता है? फिर ब्लैकमेल करके क्या क्या काम लेता है? हमारी ख्वाहिशें मरने से पहले इसके हकायक भी अवाम जान सके, आप जान सको। इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। खैर नाज़रीन, ये सिलसिले तो चलते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां आप सुबह स्टेटमेंट लूटे, अरबों करबों खाएं और फिर आप हुक्मरान बन सकते हैं। शर्त यह है कि कुछ ताकतवर आपकी पुश्त पर हाथ रखे या स्लीपिंग पार्टनर हो। ये एक लंबी दास्तान है, इस पर कभी बात करेंगे। ऑडियो लीक का धंधा, किसका फ़ायदा किसका नुकसान? ऑडियो लीक का जिम्मेदार कौन? इमरान खान ने जलसे में बता दिया। डील के असरात आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां लाएंगे? इमरान खान की साबिक वज़ीर आज़म की 2 ऑडियो लीक हुई। इससे ये बात तो तस्दीक हो गई कि साइफर अमेरिकन रजीम चैनल का लेटर ठीक था। ये तो बात अब कन्फर्म हो गई। खुद जिसने भी ये लीक की, ये नहीं पता चला लीक किसने की। ये उस हाकर ने लीक नहीं की जिसने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम की है। ये हाकर ये दूसरा है। दूसरा कौन होता है वो नामालूम होता है, उसका हम नाम नहीं बताते या हमें पता नहीं है। खैर, आज की इस ऑडियो लीक पर आ जाए। इसके असरात मुल्क में तबाही के अलावा कुछ नहीं होंगे। पाकिस्तान में नाज़रीन सबसे ज़्यादा मिलिट्री की हुकूमत रही, उसके बाद जुल्फ़कार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत रही। कमो बेशतर 30 साल इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत की। आज 30 सितंबर जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज एक और ऑडियो लीक करवा दी गई। इसका बेनिफिशरी कौन है, करने वाला कौन है, ये तो बड़ी सबको पता है। ये कौन कर सकता है? यही वो दिन था जिससे मुतल्लिक मुबैना हैकर ने ऐलान किया था कि वो आज तमाम ऑडियोज़ जो 100 घंटे से ज़्यादा मुहित ट्रेन पर है उसे लीक कर देगा। लेकिन उसने 9:30 का कहा था। वो ये ऑडियो बज़ाहिर बादियुल नज़र में वो नहीं है। हैकर की जानिब से अभी तक कोई ऑडियो जारी नहीं की गई। तो मौजूदा इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और साबिक प्रिंसिपल आज़म खान की ये ऑडियो लीक किसने की? बड़ा समझदार आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त एनआरओ का एक्सपर्ट है, बड़ा ज़बरदस्त ब्लैकमेलिंग का एक्सपर्ट है, बड़ा ही मैं इसको दाद देता हूँ। लेकिन बुरे काम के बुरे अंजाम होते हैं। वक्त आएगा हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे। नाज़रीन, इमरान खान ने गुज़श्ता ऑडियो लीक का पार्ट 2 ज़रूर जारी हुआ है। ये पार्ट 2 जारी कहाँ से हुआ? अर्ज़ है पार्ट 2 जारी कहाँ से हुआ, इससे मुतल्लक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये हरगिज़ वो हैकर नहीं जिसने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर अहम तरीन जजों और दीगर शख्सियात की दावा किया था। ये इधर से ही हुआ है। अब उस हैकर की वीडियो लीक का सबको इंतज़ार है। ये ऑडियो भी जारी कर रहे हैं बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत, जिसने इमरान खान की 2 ऑडियो की है। दोनों साइफर से रिलेटेड है, जो अमेरिका रजीम ने चेंज कराने के लिए इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल को अक्सरियत के बावजूद 155 उनके मेंबर थे, 84 बंदे वालों को वज़ीर आज़म बना दिया। ये ऑडियो बज़ाहिर बादियुल नज़र में उस तरफ जा रही है, लेकिन हतमी बात कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आप भी ताने बाने बनाए, मैं भी बना रहा हूँ, कड़ियाँ जोड़ हैं, एक चेन तो बन रही है। नाज़रीन, लीक शुदा दोनों ऑडियो में इमरान खान की गुफ्तगू को ट्रांसक्रिप्ट में जानबूझकर तब्दील किया गया है। लेकिन दोनों में ये बात तस्लीम कर ली कि इमरान खान के खिलाफ लेटर आया, अमेरिका से आया, वो कन्फर्म है। वो साइफर कन्फर्म हो गया, ये तस्दीक अब हो गई। अब मौजूदा वज़ीर आज़म
मुझे लोगों को गिरफ्तार करते हैं नहीं करते, इनकी तहकीकात कराते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा ने अच्छी बात की है, साबिक़ वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग हो या मौजूदा की, ये तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव महफूज नहीं, इसके असल मुल्ज़मान सामने आने चाहिए, रिकॉर्डिंग करता कौन है। नाज़रीन, पहली वीडियो में इमरान खान ने कहा कि जो भी वो मरासला है एक साजिश है। साजिश कन्फर्म हो गई कि अमेरिका के ज़रिए साजिश हुई और पाकिस्तान में उनके साथियों ने इमरान खान की हुकूमत की। ये साइफर तो आज इस पे मोहर तस्दीक लग चुकी है। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है कि क्या इसको साजिश में बदल देते हैं। अब इसको लफ्ज़ों से खेलने की कोशिश की जा रही है। आज की ऑडियो में इमरान खान ने कहा कि इस मरासले ख़त जो डोनाल्ड डू की तरफ से आया था कि मिनट्स ले लेंगे, तो जब गुफ्तगू होगी मिनट्स तो लेंगे। ट्रांसक्रिप्ट करके जारी करने वालों ने लिखा है कि मर्जी के मिनट्स ले लेंगे। दोनों जुमलों को गौर से देखें तो साजिश की समझ आ जाएगी कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिकन नजीम लेटर के बाद उनके सहूलतकारों ने पाकिस्तान में इमरान खान को चलता किया और अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस शख्सियात को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। नाज़रीन, बहुत ही बारीक फ़र्क है। अवाम को इमरान खान से मुतनफ़र करने की एक भोंडी साजिश है, लेकिन इस साजिश में भी इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया कि साइफर आया था। अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गई तो हम नहीं छोड़ेंगे, वरना माफ़ कर देंगे। अब किसको माफ़ किया, कौन कौन उसका सहूलतकार है अमेरिका के उस हुक्म की तामील करने के लिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म, ये हम सबको नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी इस मरहले पर जारहाना मूड अख्तियार कर लिया है। आज वो पेशावर के एक जलसे में खिताब करते हुए इमरान खान ने अपनी ऑडियो लीक पर खुलकर बात की। इमरान खान ने सवाल उठाया कि जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते हैं, इन्हें अंदाज़ा है कि मुल्क में के वज़ीर आज़म की बातें रिकॉर्ड की जाती रही हैं। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव की रिकॉर्ड करना जुर्म नहीं, क्राइम नहीं? या है रिकॉर्डिंग होती तो है, लेकिन करने वाला क्यों नहीं पकड़ा जाता? सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए अपना मकसद हासिल करके हमेशा वो नामालूम ही रहता है। इसका जिम्मेदार है कौन, रिकॉर्डिंग करने का जिम्मेदार है कौन? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने साबिक़ वज़ीर आज़म की बातें लीक की गई और मौजूदा वज़ीर आज़म इनकी ऑडियो का लीक का करार कर रहे हैं, इसको तो ठीक कर रहे हैं। तो ये बात तो वादिया हो गई कि मरासला एक हकीकत है, रजीम चेंज एक सच है, जिसमें अमेरिकी सफ़ीर ने हमारे सफ़ीर से धमकी अमेज ज़बान में बात की थी। ये मौजूदा वज़ीर आज़म भी मान गए और जो मौजूदा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ऑडियो लीक है, इस बात की तस्दीक हो गई कि वज़ीर आज़म को साजिश के तहत हुकूमत ख़त्म करके जिन पर अरबों रुपए के मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस थे उनको वो मुसल्लत कर दिया गया। अगर इमरान खान को नीचे दिखाने का इतना ही शौक है, जो भी ये लीक कर रहा है, तो हुकूमत इससे जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कर ले और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज साहिबान की हो और इसके तमाम हकायक आए कि किस वक़्त किसने कितनी दफ़ा वीडियो लीक की। 100 घंटे का ऑडियो दफ्तर बग करना, घर बग करना, ऑडियो करना, ये तो कोई घर का बंदा ही कर सकता है, बाहर से नामुमकिन है। कर क्या देता है क्या नहीं देता। लेकिन इस पे आज इमरान खान ने खुल के कहा कि अगर इतनी जुर्रत है तो साइफर की और ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीकात कराएं, मैं हर ताउन करूँगा और नकाब पोशों को बेपर्दा कर दूंगा। इमरान खान ने कहा कि इससे मैं भाग नहीं रहा, मेरी ऑडियो जो लीक हुई है साइफर से मुतल्लक थी, तो साइफर की तहकीकात के लिए तो सदर पाकिस्तान ने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा और मैंने भी उनसे कई दफ़ा मुतालबा किया। मैं तो खुद इसकी तहकीकात चाहता हूँ। इस सिलसिले में सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा हुआ है, भाई इसके असल किरदारों को लाए। ये रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग करने वाला कौन है, क्यों है, मकासद क्या है। और एक और अहम मामला मुबैना डील के नतीजे में मिलने वाली डील है। डील तो किसको मिल रही है? एक तरफ पूरी कौम को हैकर के पीछे, लीक के पीछे लगा दिया। पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जिन पर सैकड़ों अरबों खरबों के केस थे, उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। उसके बाद इसहाक डार जो 5 साल से इश्तिहारी थे, एक वज़ीर आज़म के जहाज़ में गए, मौजूदा वज़ीर आज़म के जहाज़ में आके वज़ीर
खजाना का ओथ ले लिया। मरियम नवाज जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर DGFIA वाजिद ज़िया की सरबराही में ब्रिगेडियर एमआई, ब्रिगेडियर एसआई समेत 5 अफसरान ने तहकीकात की। उस केस में भी हाई कोर्ट ने कल उसको बरी कर दिया नैब की मिली भुगत से। नैब ने पहले कवानीन में तरमीम कराई हुकूमत में, फिर प्रोसिक्यूटर उनके साथ मिल गया। तो जज साहबान ने तो जो आप हकायक देंगे वो देंगे, हालांकि उसमें उस फ्लैट की कीमत लिखी है, लेकिन जज साहब के सामने प्रोसिक्यूटर कहता है गूगल कर लें, ये है मिली भुगत, इसको कहते हैं NRO। क्या खूबसूरती से मुशर्रफ दौर में भी इन्होंने NRO लिया नून लीग ने, और आज भी लिया। नाज़रीन, मरियम नवाज की बरीयत की इस डील का नतीजा करार दिया जा रहा है PTI के मुताबिक। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इमरान खान की रजीम चेंज कराई थी उन्होंने ही सागडार को लाया, उन्होंने ही मरियम नवाज का केस ख़त्म कराया। ये कैसे हो सकता है कि जिस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में इतना अरसा सुना गया हो, 3 रुकनी बेंच यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जजेस साहिबान ने JIT बनाई हो और अहम अदारों के अफसरान ने कई माह तहकीकात की और बैरूनी दौरे करके सबूत लाए हो, इस तहकीकात में नायब के प्रोसिक्यूटर की अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। मिली भुगत लगती थी PTI के मुताबिक और है। अब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स भी कहा जा रहा है कि पूरे हो चुके हैं, क्योंकि उनका केस भी बादिल नज़र में ख़त्म होने वाला है और किसी भी वक्त नवाज शरीफ मुल्क पर आ सकते हैं। क्या रजीम चेंज करने वाला अमेरिका दोबारा नवाज शरीफ या मरियम को वज़ीर आज़म बनाना चाहता है, या इमरान खान अवाम की ताकत से मौजूदा हुकूमत को कॉल दे के लॉन्ग मार्च की घर जाता भेजेंगे? ये मुल्क में फैसला कुन मरहला आ चुका है। इसमें 22 करोड़ अवाम की आज़ादी या चंद साथी अनासर की कामयाबी मुनसर है। अब देखना यह है, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को भी अचानक डॉक्टर ने पौने 3 साल बाद हालात चेंज होते हुए, हुकूमत चेंज होते हुए सेहतमंद करार दे दिया और वो किसी भी वक्त पाकिस्तान नमूदार हो सकते हैं और पाकिस्तान की नवंबर में होने वाली तैनाती का फैसला भी एक इख्तियारी मुजरम जो अभी तक हैं करेंगे। नाज़रीन, बिलावल ने कह रहे हैं कि सलाब के बाद एक दिन पहले भी इंतखाबात होना मुमकिन नहीं। यूं दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक़्त पर होंगे और इसीलिए रजीम चेंज कराने वालों ने मौजूदा हुक्मरानों को NRO 1 मुशर्रफ दौर में था, NRO 2 इस दौर में मरियम के कल नैब की कमज़ोर प्रोसिक्यूशन, ऐसा लग रहा था कि नैब का प्रोसिक्यूशन मरियम नवाज का वकील है। तो जिस मुल्क में वज़ीर आज़म की गुफ्तगू महफूज ना हो, वहाँ आम शहरियों को कीड़े मकोड़ों से क्या समझा जा सकता है? इमरान खान ठीक कहते हैं, 70 साल में इस मुल्क को गुलामी का तो गले में डाला हुआ है और आइंदा हमारी नस्लों को पाकिस्तान का गुलाम रखने के लिए बैरूनी ताकतें और पाकिस्तान में चंद आलाकार इसी पर अमल कर रहे हैं। क्या इमरान खान, अगर आप लोग बाहर सड़कों पर निकल आए तो अवाम हकीकी आज़ादी और पुरअमन पाकिस्तान की तरफ जाएगा, वरना गुलामी आपका मुकद्दर होगी। इमरान खान साहब को यकीन है, हमारी उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं बहुत जल्द इस हुकूमत को घर जाने पर मजबूर और साफ शफाफ इलेक्शन करवाऊंगा और 2/3 मेजोरिटी आके ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून बनाऊंगा। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अब लीक खेलते रहना और NRO देते रहना। पाकिस्तान जिंदाबाद।